Welcome, my dear students. In previous lecture, we have started a new chapter, acid, bases and salt. है ना? पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, आज हम उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, या फिर जो एसिडिक भी नहीं हो बेसिक भी नहीं हो वो सॉल्ट नेचर के होते हैं, सॉल्टी। ठीक है, तो एसिडिक का हमने देखा था कि प्लांट और एनिमल से हमको प्राप्त होते हैं और उनका नेचर कैसा रहता है, कोरोजिव रहते हैं ना। एसिडिक थोड़े कोरोजिव रहते हैं। उसमें भी दो टाइप के एसिड पढ़े थे हमने, एक तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट। ठीक है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे, और जिनका टेस्ट जो सोर होता है, थोड़ा खट्टा जो टेस्ट होता है वो एसिडिक होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका टेस्ट जो है कड़वा होता है, बीटर, और वो सोपी है ना, थोड़ा जैसे अपन साबुन लगता है ना, सोपी टाइप। उनको जब हाथ में लेके देखते हैं तो ऐसा क्रिस्टल लगते हैं, सोपी क्रिस्टल। सो उनको बोलते हैं बेसिस। द सब्सटेंसेस दैट आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव सोपी टच आर कॉल्ड बेसिस। यानी जो टेस्ट में तो बीटर हो और टच करने पर वो सोपी टाइप यानी साबुन जैसे लगते हो। सो इनका जो टेस्ट बीटर और टच जो है सोपी होता है। ठीक है, उनको बेसिस बोलते हैं। जबकि एसिड का क्या है, वो जो है सोर, उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर। ठीक है, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, अब जो बेसिस है उनके नेचर को हम बेसिक बोलते हैं। यानी उनके नेचर को क्या, जो एसिड है उनके नेचर को एसिडिक बोलेंगे, तो जो बेसिस है उनके नेचर को बेसिक बोलेंगे। इनके एग्जाम्पल, बेसिस के एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो है बेसिस के एग्जाम्पल हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH OH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। आगे की हर क्लासेस में भी आपको ये फॉर्मूले जो है, जो केमिकल फार्मूला रहता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके केमिकल फार्मूला होता है, वो हमको पता होने चाहिए। अब जो चीज़ें ना तो एसिडिक होती ना बेसिक होती है, उनको बोलते हैं हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, उनको न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्योर वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, साल्ट। प्योर वाटर को डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, है ना। सो ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, साल्ट, ये सब न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। ये ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, इसलिए इनको न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं उनको इंडिकेट कैसे किया जाए, उनका पता कैसे लगा जाए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में यही आपके सामने। अब जो है हम ये देखने वाले हैं कि जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं इनका पता कैसे लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का हम जो आपकी टंग से टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई हार्मफुल चीज़ भी होती है, आपकी ज़ुबान में नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब तक कहा नहीं जाए तब तक किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है। ये पता जरूर लगा लिया गया है कि एसिड जो है बिटर होता है, सोर होता है, सॉरी, है ना। एसिड टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा लगता है, और बेसिस जो है वो बिटर लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को चक के देख रहे कि एसिडिक है बेसिक है, नुकसान पहुंचा सकता है। सो इनको टेस्ट करने के लिए कि ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, द इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस। ये कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं दैट गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, और ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स हमको देते हैं जब हम इनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं। इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब ये जो एसिड बेस इंडिकेटर है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं ह्यूमन मेड। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं ह्यूमन मेड। नेचुरल कौन से होते हैं, जैसे टर्मरिक, यानी अपने घर पर जो हल्दी होती है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पिटल्स ना, गुड़हल, ठीक है, रेड कैबेज जूस भी होता है। सो ये नेचुरल इंडिकेटर, इनसे हम एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। इनके बारे में आगे एक के बारे में पढ़ेंगे।
ह्यूमन मेड में फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये जो केमिकल होते हैं जो इंसान इनको बनाता है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, इनसे भी हम एसिड बेस का पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। तो इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस जो है प्लांट से प्राप्त होने वाला इंडिकेटर है, ये हमको प्लांट से मिलता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ये जो पानी में जो लाइकेंस होते हैं उन लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका डिस्टिल वाटर के साथ में एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है। अब इसमें इसको जो है न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को ये क्या करता है कि ये अगर एसिड में डालते हैं इसको तो ये रेड हो जाता है, एसिड में जो है रेड हो जाता है, और बेसिक मीडियम में बेस में जो है ये ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है लिटमस का, उसमें हमने एसिडिक और इस लिटमस सॉल्यूशन में हमने एसिडिक कोई चीज डाली तो ये रेड हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। और अगर बेसिक कोई चीज डाली तो उसको कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमने दोनों चीजें डाल के देख ली है ना, तो अलग अलग दो इस तरीके से हम बर्तन लेके देख लेते हैं और इसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। ये दो अलग अलग बर्तन लिए, इसमें लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया, तो अब अपनों को नहीं पता है कि ये एसिडिक एक बेसिक है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों ही एसिड है ना, या फिर ये एसिड है, सॉरी, इसमें हम जो है ये जो सॉल्यूशन है इसको मान लेते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें हम थोड़ा सा ये न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे या फिर लिटमस सॉल्यूशन में हम एसिड डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू कलर, ये रेड हो जाएगा। एसिड डालने में कैसा हो जाएगा? रेड। लेकिन अगर इसमें बेस डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो अब तो ये याद रखिए कि लिटमस पेपर को जो है बेस से ब्लू, बी से बी, बेस जो है वो ब्लू कर देता है, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस है, न्यूट्रल है, तो वो ब्लू ही रखेगा उसको, ठीक है। बेस अगर डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन एसिड डाल देंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसिड आप बी से बी याद रखिए, बेस ब्लू कर देगा, बाकी एसिड जो है रेड कर देगा, ठीक है। तो ये लिटमस होता है, और एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है ब्लू को रेड कर देता है और बेसिस जो है रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। ये आपका लिटमस का हो गया। अब और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, हम लोग अब जान लेते हैं कि अलग अलग इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने लिटमस के बारे में अभी देख लिया जस्ट, कि एसिड में क्या होता है, वो ब्लू को रेड कर देता है एसिड, और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता है। ये लिटमस के मामले में होता है। अब टर्मरिक क्या होता है? हमारे घर पे हल्दी होती है, तो हल्दी के प्लांट से हमको हल्दी मिलती है, टर्मरिक। तो टर्मरिक और अल्कोहल दोनों को मिला के एक टर्मरिक पेपर पे लगाया जाता है, उसको सुखा लिया जाता है, तो एक ऐसा टर्मरिक पेपर बन जाता है जो येलो कलर का होता है, जो येलो कलर का होता है इस टर्मरिक पेपर को। इसको जब बेस में डालते हैं तो ये येलो से रेड हो जाता है, ये इसको जब बेस में डालते हैं तो येलो से रेड हो जाता है। बाकी एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस टर्मरिक पेपर शोज ओनली बेसिक सॉल्यूशन एंड इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन देयर इज नो इफेक्ट। यानी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इस येलो जो टर्मरिक पेपर रहता है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ बेस पता लगा सकते हैं इससे, क्योंकि ये रेड हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि आपको पता है टर्मरिक जो है सब्जियों में डालते हैं, दाल बनाई या करी बनाई तो उसमें हल्दी डालते हैं। मान लो खाना खाते खाते किसी के वाइट शर्ट के ऊपर सब्जी गिर गई है ना, कभी कभी गिर जाती, उसको जब वॉश करते हैं, चाहे तो उसको सोप से, या सोप बेसिक होता है, सर्फ भी बेसिक होता है, तो उसको जब वॉश करते हैं तो वो येलो कलर का जो निशान बना हुआ रहता है वो रेड हो जाता है। आपने भी देखा होगा आपके कपड़े पे। इसलिए ये जो टर्मरिक पेपर रहता है इसे बेसिस को पता लगाने के लिए रहता है कि येलो से रेड हो जाता है, बाकी एसिड और न्यूट्रल का ये पता नहीं लगा पाता है। अब बात करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर की। ये चाइना रोज पीटल्स से एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। कौन से कलर का होता है? लाइट पिंक कलर का। ये चाइना रोज, जिसको गुड़हल बोलते हैं हमारे यहाँ पर, गुड़हल, उसको लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। उसमें क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम में उसको डालते हैं, यानी कोई एसिडिक चीज उस पिंक कलर, लाइट पिंक कलर के उसमें डालते हैं,
तो डार्क पिंक कलर का हो जाता है या मेजेंटा कलर का हो जाता है। तो पता चल जाता है कि भाई एसिडिक है। और बेसिक चीज जब जब भी डालते हैं तो वो पिंक कलर जो है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, तो वो बेसिक का पता लगा देता है। ठीक है, यानी उस लाइट पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है चाइना रोज का, अगर उसमें कोई चीज डाली, अगर वो रेड डार्क पिंक हो गया तो एसिडिक है, अगर वो ग्रीन हो गया तो बेसिक है, और अगर कोई भी चेंज नहीं आया मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि नो इफेक्ट ऑन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। ये चाइना रोज पीटल हो गया। लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन रहता है, जब भी कोई एसिडिक चीज डालते हैं तो वो और डार्क पिंक हो जाता है, मेजेंटा हो जाता है। बेसिक चीज डालते हैं तो ग्रीन हो जाता है, बाकी न्यूट्रल का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन की गोलियां आती है ना, वो व्हाइट कलर की, आपने देखा होगा। तो उसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ में, फिनोप्थिलिन की वो गोलियां आती है, आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं, हालांकि वो डेंजरस है, केमिकल वाला रहता है। तो वो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, तो वो भी सिर्फ बेस का पता लगता है ना, बेसिक मीडियम में वो पिंक हो जाता है। वो जो फिनोप्थिलिन की गोलियां आती है उनको बेसिक मीडियम जब उसमें डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि वो कलरलेस रहता है, उसके कोई कलर नहीं रहता, वो पानी जैसा दिखता है। लेकिन जब भी कोई बेसिक चीज उसमें डालते हैं वो पिंक कलर का हो जाता है। बाकी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो कोई भी चेंज उसमें शो नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन होता है सिंपल। जब एसिडिक चीज डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, और बेसिक चीज डालते हैं तो ये येलो हो जाता है। एसिडिक में रेड हो जाता है और बेसिक में येलो हो जाता है। ठीक है, सो ये इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। आपकी बुक में और अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यू हैव टू गो थ्रू योर बुक लाइन बाय लाइन, अच्छे से पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, ओके, बाय।